दोस्तों पिछले वीडियो में हमने समझा कि स्टेट यानी राज्य क्या है। अब एक सिचुएशन इमेजिन करिए जहाँ पे ट्रैफिक पुलिस कर्मचारी हाथ दिखाता है ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए और सब गाड़ी रोक लेते हैं। लेकिन यदि कोई आम नागरिक ऐसा ही करे तो क्या हम गाड़ी रोकेंगे? शायद ना रोकें। इन दोनों ही सिचुएशंस में दोनों लोगों ने एक ही काम किया, लेकिन डिफरेंस है पावर और अथॉरिटी का। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज और आप देख रहे हैं पोलिस्कोप। आज के सेशन में हम समझेंगे पावर, अथॉरिटी और लेजिटिमेसी के बीच का बेसिक डिफरेंस। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा टॉपिक विद पावर। पावर इन सिंपल वर्ड्स अगर पावर को डिफाइन किया जाए तो ये एबिलिटी है टू इन्फ्लुएंस और कंट्रोल द एक्शंस, डिसीजंस एंड बिहेवियर ऑफ अदर इवन अगेंस्ट देयर विल। आप किसी की विल के अगेंस्ट, किसी की इच्छा के विरुद्ध किसी के एक्शंस, उसकी डिसीजन मेकिंग को या उसके बिहेवियर को कंट्रोल कर पा रहे, इसी को पावर का नाम दिया गया है। एंड इन एक्शंस को, डिसीजंस को या फिर उसके बिहेवियर को कंट्रोल करने के टूल्स क्या होंगे? फोर्स का यूज़ कर सकते हैं आप, पुलिस, आर्मी या फिजिकल स्ट्रेंथ का यूज़ करें, या फिर प्राइवेट एजेंसी का यूज़ करें, माफिया का यूज़ करें, प्राइवेट आर्मी का यूज़ करें। थ्रेट दिया जा रहा है, डरा के आप कर सकते हैं। इकोनॉमिक बेसिस पे आप किसी को डरा सकते हैं, या इस और भी टूल हो सकते हैं। आप रिलीजन के बेस पे किसी को उकसा सकते हैं। तो जब आप किसी के एक्शंस को, डिसीजंस को अगर और उसके बिहेवियर को कंट्रोल कर लिया जाता है, हाँ, जब उसकी इच्छा ना हो, यहाँ पे मेन पॉइंट है अगेंस्ट देयर विल, इच्छा के विरुद्ध आप उसको कंट्रोल कर रहे हैं, देन इट इज़ नोन एज पावर। पावर को मैक्स वेबर कुछ इस तरह से डिफाइन करते हैं। पावर इज द प्रोबेबिलिटी दैट वन एक्टर कैन इम्पोज हिज विल अपॉन अदर इवन अगेंस्ट रेजिस्टेंस। कि पावर एक ऐसा प्रोबेबिलिटी है जहाँ पे कोई एक इंडिविजुअल दूसरे पे अपने जो थिंकिंग है उसको थोप रहा है, जो उससे काम करवाया जा रहा है, जबकि वो रेजिस्ट कर रहा है, करने को मना कर रहा है। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे पावर। एक्सप्लेन करते हैं। पावर इज द एबिलिटी ऑफ ए टू बी टू डू समथिंग बी वुड नॉट अदरवाइज डू। कि ए जो है वो बी से कोई काम करवा रहा है, लेकिन काम हो रहा है, उसका वो काम करवाया जा रहा है। हाँ, अगर वो पावर ना होती उसके पास, अगर चाहे वो किसी भी टूल का यूज़ कर रहा है, फोर्स कोई भी यूज़ कर रहा है, वो अगर वो फोर्स ना होती तो वो बी कोई और काम करता, मतलब वो काम ना करता, उसके अंगेंस्ट रहता, उस काम को करने की उसकी इच्छा नहीं थी। इस तरह से पावर क्या है? किसी दूसरे से कोई अपना काम करवाना, उसके कंट्रोल करना, उसके डिसीजंस को, किसी पर्सन के, किसी इंडिविजुअल्स के, उसके बिहेवियर। तो इसी को कहा जाता है, जब उसकी रेजिस्टेंस के अगेंस्ट में, तो इसी को कहा जाता है पावर। नेक्स्ट हम देखते हैं अथॉरिटी। अथॉरिटी को डिफाइन किया जाता है पावर दैट पीपल एक्सेप्ट बिकॉज दे फील इट गिव देम राइट टू कमांड। अथॉरिटी पावर ही है जिससे लोगों के द्वारा एक्सेप्ट किया जाता है, एंड दे फील कि ये जो है कमांड उनको दिया गया वो सही है। पावर और अथॉरिटी में क्या डिफरेंस हुआ? कि पावर जो है वो अगेंस्ट देयर विल, लोग चाहते नहीं है कि उनको वो काम करना पड़े, उनको कोई कंट्रोल करे। लेकिन अथॉरिटी में लोग खुद स्वीकृति प्रदान करें, मतलब वो ओके है उस बात से कि उनको जो है वो कमांड दी जा रही है। जैसे ट्रैफिक पुलिस का हमने एग्जाम्पल देखा, तो ट्रैफिक कर्मचारी जब कमांड दे रहा है, हाथ का इशारा रुकने के लिए कह रहा है, तो उसको लोग सही मानते हैं कि ठीक है, वो ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए ऐसा कर रहा है, ताकि सभी इजीली जो है मूवमेंट कर पाए। अथॉरिटी मीन्स पावर प्लस एक्सेप्टेंस। पावर है, उसके पास पावर है, उसको अथोराइज किया हुआ है, लोगों ने खुद उसको पावर सौंपा है। इसी को R.M. मैक्लेवर कहते हैं कि अथॉरिटी इज द पावर टू कमांड एंड टू सिक्योर ओबीडियंस। कि पावर है कमांड करने की, जैसे ट्रैफिक कर्मचारी पावर, उसके पास पावर है कि वो कमांड कर सकता है, कोई और इंडिविजुअल, जनरल, कोई आम नागरिक ऐसा नहीं कर सकता, तो उसको पावर दिया गया है, एंड लोग उसको जो है ओबीडियंट, उसको फॉलो करें, ओबे करें लोग, ये लोगों ने उसको अपने मतलब एक्सेप्ट किया हुआ है लोगों ने। ओबीडियंट है लोग क्योंकि उन्होंने खुद से ये पावर उसको मानते हैं, उसको लेजिटिमेट ठहराते हैं। नेक्स्ट वी हैव मैक्स वेबर। कैसे डिफाइन करते हैं पावर को? कि अथॉरिटी इज पावर विच इज़ रिगार्डेड एज लेजिटिमेट। अथॉरिटी पावर ही है, लेकिन इसको लेजिटिमेट ठहराया जाता है।
एक्सेप्ट किया जाता है, इसको लोग इसको सही मानते कि कमांड किया जा सकता है। पावर के केस में कमांड को एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है, ज़बरदस्ती करवाया जा रहा है, लोगों की करने की इच्छा, उसको एक्सेप्ट करने की इच्छा नहीं है। तो इसी को ये मैक्स वेबर जो है इसको 3 टाइप्स पावर के डिफाइन करते हैं अथॉरिटी के। सो द फर्स्ट वन इज ट्रेडिशनल, charismatic and legal rational authority. तो traditional authority because they are following since ages. For example, kings जो राजशाही थी, मोनैर्क थे, या फिर पैट्रियार्कल सोसाइटी है, फैमिली पैट्रियार्कल हेड है कोई, कि परिवार का मुखिया मेल ही होगा, लोग उसको फैमिली सोसाइटी जो एक्सेप्ट करती है कि ठीक है मेल ही हेड होगा। या फिर किंगशिप सिस्टम है, तो लोग खुद से एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हमारा राजा होगा, वो हमें जो भी इंस्ट्रक्शन देगा हमारे लिए जस्टिस के लिए है। मतलब उन लोगों ने खुद से उसको माना है, स्वीकारा है कि यही जो है राजा ही है, यही न्याय करेंगे, ठीक है। तो उसको खुद एक्सेप्टेंस दे रहे हैं। एक ट्रेडिशन वो पहले फॉलो किया जा रहा था, आगे वाली जनरेशन भी उसको फॉलो कर रही है, एंड फॉलो इसी तरह से करते जा रहे हैं, क्योंकि ट्रेडिशन में है। तो फॉर एग्जाम्पल अभी रिसेंट में न्यूज़ आई जहाँ पे पटियाला में नाभा में 13 ईयर ओल्ड को टर्बन दस्तारबंदी किया गया एक पहचान के रूप में, ये हमारे राजवंश से है ना। सो जिस पे काफ़ी डिबेट भी शुरू हुआ कि राजा महाराजा की जो सेरेमनी है आज के टाइम पे भी ये रिलेवेंट है, क्या इस तरह से होना चाहिए। तो बोलते हैं कि लेकिन लोगों का क्या है, लोगों की उनके प्रति बिलीफ सिस्टम है, लोग उसको मानते हैं, उनका बिलीफ सिस्टम है कि ये हम पे शासन कर सकते हैं, खुद लोग जो है उनको पावर सौंप रहे हैं। सो ट्रेडिशनल अथॉरिटी एक तो हो गया। नेक्स्ट वी हैव क्रिस्मेटिक अथॉरिटी, मीन्स कैरिस्मा, कि कोई पर्सन, कोई इंडिविजुअल जिसके पास कोई ऐसे पावर है लोगों को इन्फ्लुएंस करने की, किस तरह से, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, लेकिन अपनी बातों से, अपने थॉट से, अपने आइडिया से, लाइक प्रोमिनेंट फेमस लीडर लाइक वी हैव महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, वी हैव नेल्सन मंडेला। तो इन लोगों को, इनके पास कोई ऐसी फिजिकल स्ट्रेंथ या इकोनॉमिक स्ट्रेंथ नहीं थी, इन लोगों ने अपने थॉट से लोगों को इन्फ्लुएंस किया, तो लोग उनके अथॉरिटी को एक्सेप्ट करते हैं। वो जैसा चाहते हैं कि सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट लॉन्च करना है, हंगर स्ट्राइक पे जाना है, किसी रिवोल्ट पे जाना है, तो वो लोग उसको फॉलो करते हैं क्योंकि उनका मानना कि ये जो है वो सही है। तो इसको बोलेंगे हम क्रिस्मेटिक अथॉरिटी। एंड नेक्स्ट वी हैव लीगल रेशनल अथॉरिटी, लीगैलिटी जिसको कानून के रूप में सही माना गया हो, बेस्ड ऑन रूल्स, लॉज एंड कॉन्स्टिट्यूशन की। हमारे जो नेता लोग हैं, पॉलिटिशियंस हैं, जो ब्यूरोक्रेसी है, उसको जस्टिफाई किया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन में उसका प्रोविज़न है, इसलिए लोग मानते हैं कि हाँ इसका प्रोविज़न है कॉन्स्टिट्यूशन में, ये काम कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में होना चाहिए। कि ट्रैफिक पुलिस का काम है लोगों को रोकना, उनके चालान काटने की भी अथॉरिटी उनके पास है, कहाँ से मिलती है, कानून से, क्योंकि कानून बने हैं और लोग उस कानून को एक्सेप्ट करते हैं। तो सिंपल बेसिक क्या है, अथॉरिटी में एक्सेप्टेंस है, लोग उस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि ये होना चाहिए। सो नेक्स्ट वी हैव इन लेजिटिमेसी। अब लेजिटिमेसी क्या है हमारे पास। सो लेजिटिमेसी को डिफाइन किया जाएगा, पावर एंड अथॉरिटी ऑफ पीपल टू बिलीव दैट राइटफुल, फेयर एंड जस्ट एंड मोरालिटी करेक्ट। कि लोगों का ये मानना है कि जो पावर एंड अथॉरिटी है उनके वो राइट है, सही है, फेयर है, जस्टिस प्रोवाइड होगी, मोरालिटी की बात है, तो ये सही है। मतलब ये बिलीफ सिस्टम से जुड़ा हुआ है कम्प्लीटली, कि लोगों की बिलीव्स हैं कि अगर हम किसी को अथॉरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर कॉन्स्टिट्यूशन में या जिस भी तरह से अथॉरिटी है, तो जैसे अभी हमने देखा जो टर्बन सेरेमनी हुआ, दस्तारबंदी, तो लोगों ने उसको एक्सेप्ट करते हैं, मतलब उनके बिलीव्स हैं, उनके सेंटिमेंट्स उसके साथ जुड़े हुए हैं कि भाई ये राइट है हमारे लिए, यही सही है, उसको सही ठहराते हैं। एंड जॉन लोक की क्या बोलते हैं इसके बारे में, गवर्नमेंट इज़ लेजिटिमेट ओनली व्हेन इट वर्क्स विद द कंसेंट ऑफ द गवर्न। कि गवर्नमेंट तो तभी लेजिटिमेट होगी, उसको लेजिटिमेसी तभी मिलेगी जब लोगों का जिन पे उनको गवर्न करना है, अगर उनका कंसेंट है, उनकी सहमति है। अगर लोग ना चाहें तो लोग जो है पार्टी को जो गवर्नमेंट को बदल देते हैं। जब उनका कंसेंट नहीं रहता, लोगों को बिलीव नहीं रहता, गवर्नमेंट पे बिलीव नहीं रहता है, तो वो नेक्स्ट इलेक्शंस में क्या करते हैं, वोट जो है वो दूसरी पार्टी को देंगे, तो मतलब उसको हटा देते हैं। तो लेजिटिमेसी उसकी तभी तक रहेगी जब तक उसको सहमति प्रोवाइड लोगों के द्वारा की जाती है। सो कंसेंट इज इक्वल टू बेस ऑफ लेजिटिमेसी। प्रोमिनेंट क्या है, कंसेंट, सहमति होनी चाहिए। एंड
नेक्स्ट डेविड ईस्टन इसको बताते हैं कि लेजिटिमेसी इज बिलीफ दैट एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल अरेंजमेंट आर मोस्ट अप्रोप्रिएट एंड प्रॉपर वंस। कि लेजिटिमेसी, जैसे अभी सत्ता में कोई भी गवर्नमेंट, सत्ता की जो भी पार्टी है वो तभी तक बनी रहेगी जब तक लोगों का कंसेंट उनके साथ में है, जो पॉलिटिकल अरेंजमेंट्स हैं उस पे लोगों का बिलीफ है, लोग उसमें विश्वास रखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में सब कुछ हो रहा है, तो जब तक ऐसा रहेगा पॉलिटिकल अरेंजमेंट जो वो बनी रहेगी, वरना बदल जाएगी। जैसे हमने एग्जांपल देखा बांग्लादेश का, हमने एग्जांपल देखा नेपाल का, जहाँ पे तख्ता पलट कर दिया गया, तो लोगों के बिलीव्स जो थे वो उस गवर्नमेंट में नहीं रहा, तो लोगों ने उसको चेंज किया। सो दिस इज़ ओनली बेस्ड ऑन द बिलीव्स। सो रूसो इसको बोलते हैं अथॉरिटी इज़ लेजिटिमेट ओनली व्हेन इट इज़ बेस्ड ऑन जनरल विल। कि अथॉरिटी तभी तक लेजिटिमेट होगा, पावर को तो हम बिल्कुल ही साइड कर चुके, पावर में तो ज़बरदस्ती काम करवाया जा रहा है, अथॉरिटी है किसी के पास, लेकिन अथॉरिटी भी तभी लेजिटिमेट होगी जब लोगों के भलाई के लिए, सभी कॉमन गुड के लिए, जनरल विल की बात अगर होगी, सोसाइटी की बात होगी, तभी वो जो है वो लेजिटिमेट है। फॉर एग्जांपल जो फार्म प्रोटेस्ट हुए, ठीक है जी, तो वो जो कानून लेके आए लोगों ने उसको पसंद नहीं किया, फार्म यूनियंस ने, फार्मर्स ने उनको पसंद नहीं किया, हालांकि वो कानूनी थे, जो पार्लियामेंट थे वहाँ से लॉ पास हुए, लेकिन बिकॉज लोगों का एक्सेप्टेंस नहीं था तो इसलिए वो लेजिटिमेट नहीं है। जब तक लोग, आपने उसको रूल्स के अकॉर्डिंग बनाया है, आप उसके लिए पार्लियामेंट में भी गए, सब कुछ प्रोविज़न आपने कानूनी तरीके से किया, लेकिन वो लेजिटिमेसी तभी तक होगी जब लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे। सो नेक्स्ट वी हैव ए फाइनल कंपैरिजन बिटवीन these three, power, authority and legitimacy. The first one is on the basis of nature. Power is force based, simply, okay, only based on force, and authority में पावर को एक्सेप्ट किया जाता है, दिस इज नॉट फोर्सफुली, दिस इज एक्सेप्टेड। एंड लेजिटिमेसी बेस्ड है मॉरल बिलीव्स पे, इसका नेचर क्या है कि ये बिलीव्स पे काम करता है। नेक्स्ट वी सी कंसेंट। इन पावर कंसेंट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। आप ज़बरदस्ती काम करवा रहे हैं तो लोगों से पूछ के नहीं आप कोई भी काम करवा रहे, आप सिंपली बोल रहे हैं उनको करने के लिए या उनको कंट्रोल कर रहे हैं किसी भी तरीके से। अथॉरिटी में कंसेंट इज़ रिक्वायर्ड, जो कंसेंट है लोगों का वो भी चाहिए आपको, इधर इट्स ऑन लॉ बेस्ड और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है, किसी भी तरह से है तो कंसेंट रिक्वायर्ड है। लेकिन कई बार जो है कंसेंट नहीं भी होता है, फिर भी जो है अथॉरिटीज़ कोई प्रोविज़न लेके आते हैं सोसाइटी में, हर किसी को पूछेंगे नहीं, है ना, जो आम सिटीजन से जनता है उसको नहीं पूछा जाएगा। लेकिन इन लेजिटिमेसी तो यहाँ पे कंसेंट इज़ कंपल्सरी, इसेंशियल है, ज़रूरी है, नहीं तो प्रोटेस्ट होंगे एंड गवर्नमेंट स्टेबल नहीं रहेगा। सो स्टेबिलिटी की बात करें तो पावर, इन जहाँ पे पावर है वो स्टेट वो बिल्कुल भी स्टेबल नहीं रहेगा, वहाँ पे अशांति रहेगी, कभी भी तख्ता पलट हो जाएगा। जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पावर का यूज़ कर रहा है, आप आर्मी का यूज़ कर रहे हैं, आप पुलिस का यूज़ कर रहे हैं, आप इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ कर रहे हैं, इकोनॉमिक पावर के बेस पे आप किसी को कंट्रोल कर रहे हैं, तो वो स्टेबिलिटी नहीं रहेगी उसकी, वो किसी भी टाइम जो है वो चेंज हो सकता है। अथॉरिटी में मीडियम स्टेबिलिटी है, सत्ता में तो बने रहेंगे, जैसे लाइक इन आवर गवर्नमेंट्स की पॉलिटिकल पार्टीज़ तब तक सत्ता में रहती हैं क्योंकि अथॉरिटी है, उनके पास एक्सेप्टेड लोगों ने किया हुआ है। लेकिन फिर भी अगर जो है वो अपने कुछ ऐसे आइडियाज़ लेके आते हैं, कुछ ऐसे रूल्स रेगुलेशंस लेके आते हैं जिसको लोग जो है, जिसका लोगों का बिलीफ नहीं है, तो वो फिर उसको भी चेंज किया जा सकता है एंड स्टेबिलिटी के चांसेस कम होते हैं, हालांकि ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू पावर से। एंड लेजिटिमेसी इट इज़ हाईली स्टेबल, जहाँ पे लोगों की सोच के अकॉर्डिंग, लोगों के बिलीफ सिस्टम्स को देखते हुए रूल रेगुलेशंस को फॉर्म किया जा रहा है, एंड दैट टाइप ऑफ स्टेट, दैट टाइप ऑफ गवर्नमेंट इज़ हाईली स्टेबल। सो इन द एंड वी कैन से दैट पावर विदाउट अथॉरिटी क्रिएट ओनली फेयर। बिना अथॉरिटी के पावर सिर्फ लोगों में डर पैदा करती है, एंड अथॉरिटी विदाउट लेजिटिमेसी ओनली इम्पोज ऑर्डर, और अथॉरिटी बिना लेजिटिमेसी के सिर्फ ऑर्डर को इम्पोज करवाती है, मतलब लोग उसको मानना तो नहीं चाहते पूरे दिल से बस, लेकिन फिर भी एक बार को फॉलो कर रहे हैं। एंड द पावर एंड अथॉरिटी कंबाइंड विद लेजिटिमेसी क्रिएट अ स्टेबल, जस्ट एंड सस्टेनेबल पॉलिटिकल सिस्टम। लेकिन जहाँ पे पावर भी है,
लाइक पुलिस सिस्टम है, अथॉरिटी है हमारे पास में, उनको अथॉरिटी दी गई है कि वो ये काम कर सकते हैं, ब्यूरोक्रेसी में अथॉरिटीज़ दी गई है। क्लास में एक टीचर है तो टीचर के पास अथॉरिटी है तो बच्चे उसको फॉलो करते हैं। अगर सिर्फ पावर के बेस पे डरा के अगर उसको इंस्ट्रक्शंस देनी है तो ऐसा नहीं होगा। एंड कंबाइंड विद लेजिटिमेसी, बोलते हैं जब पावर, अथॉरिटी और लेजिटिमेसी कंबाइंड फॉर्म में आप तीनों का यूज़ कर रहे हैं, सो बोलते हैं दिस क्रिएट अ हाईली जस्टफुल एंड सस्टेनेबल पॉलिटिकल सिस्टम। सो दैट्स वाई हिस्ट्री टीचेज अस अ स्टेट इज़ नॉट बिल्ट बाय पावर, इट इज़ सस्टेन्ड बाय ट्रस्ट। तो स्टेट को सिर्फ आप पावर के बेस पे चला नहीं सकते हैं, यहाँ पे ट्रस्ट का होना भी ज़रूरी है, लोगों का विश्वास होना भी ज़रूरी है, नहीं तो लोग सड़कों पे आएंगे, विद्रोह करेंगे। सो if you find this video useful, do like, share and subscribe the channel. We'll meet you soon with our next topic. Till then, have a good day.